सुंदर सुहाना मौसम बन ही जाता है। हाँ, जिस दिन राम का अवतार हो, कृष्ण का, मेरे प्रभु का अवतार हो, ये सुंदर मौसम बन ही जाता है। ये देवता बड़े बहुत कृपा बरसाते हैं सब पर। मेरे प्रभु का देखिए आज अवतार होगा और उनसे पहले जो कथा है वो आप तक हम पहुंचाए हैं। श्रवण कीजिए। राधा रानी की कृपा से, भगवान श्याम सुंदर की कृपा से देखिए, मेरे गोविंद की बड़ी कृपा है। और कल की कथा आपने श्रवण करी, प्रियव्रत उत्तानपाद की। और ये प्रियव्रत के वंश में से ही अब आज श्रवण करोगे, जो महाराज ऋषभदेव भगवान की कथा। आठवां अवतार हुआ इनका। एक राजा हुए, उनका नाम है पृथु। पृथु राजा थे। और इनके जो पिता थे बैन, ये सही नहीं थे। संतों ने समझाया बहुत राजा बैन को, लेकिन ये बैन अपनी से बाज नहीं आते, तो कुछ हरकतें ऐसी कर दी। समझाने पर फिर भी जीव हत्या करने पर आज संतों को क्रोध आ गया और राजा बैन को श्राप दे दिया और राजा बैन खत्म हो गए। जब राजा बैन की मृत्यु हो जाती है तो आगे पीछे का कोई वंश नहीं है। फिर उन संतों ने भगवान से आराधना करी, तो आज उस बैन की भुजा का मंथन किया है और भगवान का प्रकट होता है, पृथु राजा के रूप में आते हैं। बोलिए पृथु राजा महाराज की। इतना सुंदर सुशील स्वभाव है महाराज पृथु का। नारायण भगवान के प्राकट में आए थे राजा पृथु। कामे नाथ दद्याम कवचेतन यत्र इदुष्टम छड़ा म्योजा सह वहाँ महत महांत हृदयान मुख्यांचो तो विद्धो सुवा करुणा युक्त मेव बर्ब। महाराज पृथु कहते हैं
मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। एक बार महाराज पृथु के समय पे सूखा पड़ गया, तो महाराज पृथु ने क्या किया कि धनुष पे बाण चढ़ा के और पृथ्वी के ऊपर कोप किया। पृथ्वी कहने लगी महाराज क्षमा करें, आपकी प्रजा है वो बड़ी आलसी हो गई है, उनसे कहो कि वो अपने कर्म में उद्यत रहें और जब कर्म करोगे तो कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो आज राजा पृथु ने ये बात मान ली, अपनी प्रजा को समझाया है, उनको सभी को कर्म प्रधान बना दिया। आज वो सूखापन हट जाता है, भगवान की कृपा होती है। यज्ञ जो करवाया है तो भगवान का प्राकट्य होता है। तो भगवान कहने लगे, हे राजा पृथु कुछ वरदान मांगो। महाराज पृथु कहने लगे, हे प्रभु हमें ना यश दीजिए, ना बल दीजिए, ना धन दीजिए, हमें तो आप इतनी कृपा कर दीजिए कि हमारे 10,000 कान हमें शक्ति दे दीजिए, 10,000 कानों की शक्ति। ये 2 कान है वो छोटे पड़ जाते हैं, आपकी कथा इतनी रसमयी है, इसलिए हम श्रवण करना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, 10,000 कानों की शक्ति दीजिए, जो कुछ जिससे आपकी कथा हम पान करते करते सुनते सुनते कभी थके नहीं। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे कुछ और मांग लो। बस प्रभु, महापुरुष हैं जो संत हैं, उन पीतराग हैं, मनीषी हैं, उनके मुखार बिंद से हम आपकी कथा अनन्य प्रकार से सुनते रहे, श्रवण करते रहे। भगवान कहने लगे तथास्तु, वरदान दे के चले जाते हैं। इधर में ऋषभदेव होते हैं, ऋषभदेव 8वां अवतार है उनका। इनके यहाँ 100 पुत्र थे, 100। बड़े बेटा का नाम है भरत। भरत और भरत बहुत सुंदर है। तो ऋषभदेव कहने लगे, बेटा व्यर्थ के कामों को छोड़ के कुछ ऐसा कार्य करो, भगवान की कथा के बिना कुछ नहीं होता है संसार में। जो बातें कर रहे हैं बहन जी शांत हो जाओ। ऋषभदेव अपने पुत्रों को ज्ञान कराया है। आज देखिए 89 पुत्र महात्मा बन गए, 89 पुत्र बन के लिए चले गए। अब सबसे बड़ा भरत है। और इधर में ऋषभदेव सोचने लगे अब भगवान का भजन करना चाहिए। अगर कोई 50 वर्ष का हो जाए तो ये सोचना चाहिए उसे कि अब सबकी तरफ मुंह मोड़ करके भगवान की तरफ चले। पहले
अगर कोई 50 के बाद 51 हो जाता तो 51 यानी वन के लिए प्रस्थान करता, भगवान का भजन करता। और कोई कोई ऐसा भी है 51 के बाद में ये कहता है कि हमारी शादी हो जाए, उन्हें गति नहीं मिलती है, भगवान नहीं मिलता है। तो आज ऋषभदेव महात्मा बन के तपस्या के लिए निकल पड़े हैं। भरत जी के पिताजी, भरत जी के पिताजी जब निकल जाते हैं तो लोग बाग उन्हें बड़े तंग करते हैं। बाबा, हमारी गाय ने दूध नहीं दिया है, बता दो बात क्या है। बाबा कहने लगे, तुमने उसे हरी घास खिलाई कि परसों की खिलाई, तो कहां से दूध देगी। अब तो विचार करने लगे। कोई कहता है, बाबा हमारी बहू को 20 वर्ष हो गई, कोई बालक नहीं बहू है। तो बाबा कहने लगे, चिंता मत करो, 1 वर्ष पीछे तुम्हारी बहू के लाला आ जाओ। अब बाबा की बात सत्य होने लगी तो बाबा के पास में भीड़ लगी। बाबा सोचने लगे कि क्या करें। कि अब हम घर छोड़ के आए बनवा, इस जंगल में वन में बचने के लिए, और इस माया से बचने के लिए तो हम जंगल में आए, और ये माया रूपी ये सभी हमारे पास में आए कि हमको मोह के धार में बहा रही है। बाबा लो, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, दूध पियो, ये खाओ वो खाओ, लेकिन ये बताओ हमारे बेटा को ब्याह कब होगा। बाबा चक्कर में पड़ गए, बताते बताते कहां तक बताए। ऐसा ये कलयुग है, चमत्कार को नमस्कार चाहिए, नमस्कार को चमत्कार चाहिए। बाबा दुखी हो गए। अब तो रात्रि अर्धरात्रि में विचार किया ऋषभदेव ने कि कोई न कोई उपाय करना चाहिए एक गांव वालों से बच के। ऋषभदेव ने क्या किया कि कपड़े अपने फाड़ के 250 ग्राम को पत्थर लेके मुंह में लगा के सीधे चित्त सोए गए खेत में, एकदम जुते जुताई। सो बाबा के ढिंगा आवे सो डर के वहीं नहीं जाएगा। बाबा तो पागल हो गया, कोई नहीं जाता है। धीरे धीरे 7 दिन निकल गए। बाबा ने समझ लिया कि अब सही है। तो आज ये दृश्य जब सुना है भरत जी ने कि हमारे पिताजी तो वास्तव में प्रभु की कृपा प्राप्त है, और हम पीछे क्यों रह जाए। आज अपने पुत्र को गद्दी पे बिठा करके भरत और तपस्या के लिए निकल पड़े। तपस्या के लिए निकल पड़े और अपने पुत्र सुमंत को गद्दी पर बिठा दिया, राज तिलक करके, और निकल पड़े। और वन में दामोदर कुंड, एक कुंड है दामोदर, उस वन में जंगल में उस दामोदर कुंड पे जाके समाधि लगाकर बैठ गए, भजन करने लगे, भगवान के ध्यान में लुप्त हो गए। अब तो भरत जी नृत्य व्रत स्नान ध्यान उसी नदी में करते हैं, और भगवान का संध्या वंदन करके और आसन पर बैठ के अपनी कंठी माला जपते हैं, राम का नाम लेते हैं। धीरे 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 वक्त निकलता जा रहा है। एक दृश्य हो गया कैसा,
उस नदी पे स्नान करने के लिए जो भरत जी पहुंचे, एक वन का जो वनचारी है जिसे बोलते हैं सिंह, पशुओं का राजा सिंह है, जंगल का राजा शेर है। वो शेर एक गड़बड़ी हिरनी थी, हिरनी, वो गड़बड़ी हिरनी के पीछे पड़ गया। हिरनी भाग रही है, पेट में बच्चा है, शेर भी पीछे पीछे उसके दहाड़ दे के भाग रहा है। और कुछ नहीं दिखाई दिया हिरनी ने, और उसी नदी में जहाँ भरत जी स्नान कर रहे, उसी में जाकर के छलांग, जो छलांग लगाई माताओं, वो गड़बड़ी हिरनी के पेट से बच्चा निकल गया उस जल में, नदी में। वो हिरनी उसी समय पे प्राण तोड़ दिया, छोड़ दिया है, मर गई। उसका प्राण तो हो जाता है और उसका बच्चा उस पानी में कुलकुलाने लगा। ये दृश्य देखा है जब भरत जी ने तो टकटकी लगा के रह गए कि बाबा भगवान तेरी लीला बड़ी विचित्र। एक का प्रयाण तो हो रहा है और एक पैदा हो रहा है, एक प्राण छोड़ रहा है, दूसरा प्राण लेकर के प्रकट हो रहा है। बाप प्रभु तेरी लीला बड़ी प्राकट्य है। हिरणी का बच्चा कुलकुला रहा है तो भरत जी ने उसे गोदी में उठा लिया, साफ करके, और बड़ा अपने अचला से और लेकर के आ गए और अपने आश्रम पे उस बच्चे को थोड़ी थोड़ी आंच जला करके उसे और उसे थोड़ा थोड़ा गरमाहट दी है, गरमाहट। क्योंकि ऐसा समय था कि वो बच्चा कांप रहा था। कुछ जल में, जलधारा में ठंडा जल था, और इस तरह आज उस बच्चे को बचा लिया भरत जी ने। अब बहुत प्रेम हो गया उस बच्चे से, बहुत। भरत जी जब बैठते हैं ना तो वो बच्चा भी इतना समझदार हो गया कि भाग करके आता है, भरत जी को अपनी जिब्या से चाटने लगता है और उनकी गोद में और सर रख के सो जाता है। भरत जी आंख खोल के और भगवान के ध्यान में थे और उसके ऊपर हाथ फिराते हैं, मेरा बेटा, मेरा बेटा। भरत जी बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मोह करना बुरी बात है। भरत जी के साथ साथ, प्रेम के साथ साथ मोह ज्यादा हो गया। इतना मोह हो गया उस हिरण के बच्चे से कि मानो कहीं 4 योजन की दूरी पर चला जाए तो भरत जी तिलमिला जाते, कांप जाते कि मेरा बेटा, हिरण का स्वरूप मेरा बेटा। अब तो भरत जी खावे तो बच्चा बेटा चाहिए संग आगे, बैठे तो संग, और नहावे तो हिरण कोई बच्चा, मेरा बेटा। हिरण का नहीं कहते मेरा बेटा। इतना लगाव हो गया, मोह हो गया। अब तो धीरे धीरे भजन छूट रहा भगवान को। हाँ, अब हुआ क्या कि वो बच्चा देसिया तो देश ही को जागो ना। आज वो हिरण का बच्चा चुंगता चुंगता घास को धीरे 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 काफी दूर निकल गया, काफी दूर। और भरतलाल भी, वो भरत जो थे उस बच्चे के बिना नहीं रह सकते थे। वो उन पे इतना बुढ़ापा आ गया, वो ढूंढते ढूंढते पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन वो
बच्चा इधर गया, भरत जी इधर गए। बच्चा धीरे धीरे जो हिरणों का झुंड आया है, वो हिरणों का झुंड में सीधा बच्चा चला गया अपने परिवार में। अब तो भरत जी हाय बेटा हाय बेटा हाय बेटा कह के प्राण छूट गए, भरत जी मर गए। जब भरत जी मर गए तो अंत मता सुगा था। अंत में जैसा विचार, जैसी दृश्य अगर मरते वक्त आंखों में आ गया या मन में आ गया तो भगवान फिर वैसा ही करता है, उसके लिए व्यवस्था बनाता है। तभी तो बोलते हैं कि मरते वक्त राम को नाम लियो। हर किसी के मुंह से नहीं निकलता है राम का नाम। आज भरत जी मरे और मर के हिरण बन गए। जैसी मति वैसी गति, हिरण बन गए भरत जी। और अब भरत जी को पूरी बात याद है कि मैं पहले भगवान का भक्त था, लेकिन एक हिरण के चक्कर में मैं हिरण बन गया। अब भरत जी धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन सूखते जा रहे हैं क्योंकि वो कुछ खाते नहीं है घास पास। हाय राम भगवान का ही स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते करते अब वो बहुत कमजोर रह गए। तो उन पे चलो ना जाते, क्योंकि शरीर ये तन है, इस तन के लिए भोजन चाहिए और आत्मा के लिए भजन चाहिए। भजन तो करते हैं, आत्मा की पूर्ति होती है, लेकिन तन की पूर्ति नहीं है। वो कुछ खाते ही नहीं है घास। और अपने आप को कोसते रहते हैं कि हम इतने दुष्ट हैं कि भगवान के नाम को छोड़ के एक हिरण के बच्चे में हमने अपना पूरा समय लगा दिया। ये क्या हुआ, अपने परिवार को छोड़ के आए थे, मोह को त्याग के आए थे, उसी मोह की धारा में बह के मर गए और हिरण बन गए। अब भरत जी पे चला नहीं जाता है, एक जगह बैठे बैठे पड़े पड़े राम जी का नाम स्मरण कर रहे हैं। और भगवान का ध्यान करते करते हुआ क्या, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। वो एक